ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अक्सर लोग यह पूछते हैं कि क्या आप भगवान को देखे हैं, क्या भगवान होते हैं। अगर उनसे कहो कि हाँ भगवान होते हैं, तो तर्क और कुतर्क की बरसात शुरू हो जाती है। यदि आप देखे हैं तो क्या आप भगवान को दिखा भी सकते हैं। अनेकों प्रश्न इस तरह के उठते हैं। अच्छा, आप यह बताइए कि क्या जो दिखता है वही होता है, जो नहीं दिखता है वो भी तो होता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं इस बात को। विज्ञान का उदाहरण है। प्रिज्म का नाम आप सभी लोग सुने होंगे और प्रिज्म को जानते भी होंगे। एक शीशे का एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से त्रिकोण टाइप का, और जब श्वेत प्रकाश की किरण इससे गुजरती है प्रिज्म से, तो प्रिज्म के अंदर से जब बाहर की तरफ निकलती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। वह 7 रंग कौन से हैं? नीचे से शुरू होता है बैजनीहपीनाला, बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस प्रकार से 7 रंग होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को यही नहीं पता था कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। जब वैज्ञानिकों ने यह प्रयोग इंसानों के सामने प्रस्तुत किया तो इंसान हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। अरे जो प्रकाश हमें दिखता ही नहीं है, प्रकाश कहाँ दिखता है? हमें तो वस्तुएं दिखती हैं ना। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो हमें वो वस्तुएं नजर आती हैं। जो प्रकाश की किरण प्रिज्म पर पड़ी और प्रिज्म से बाहर निकली, ये तो 7 रंगों में विभक्त हो गई। अरे तो कमाल है, नहीं दिखने वाली चीज में भी 7 रंग दिखने लगे। अच्छा, थोड़ा सा और आगे इस प्रयोग में बढ़ते हैं। अब प्रिज्म जो है श्वेत प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में तो दिखा दें, तो क्या 7 ही रंग होते हैं? अलग अलग तरंग दैर्ध्य की अलग अलग किरणें होती हैं, तो क्या 7 ही रंगों की प्रकाश की किरणें होती हैं, या इसके अलावा भी किरणें होती हैं? तो होती हैं। लाल से जब ऊपर जाएंगे तो अवरक्त किरणें बोलते हैं उसको, इंफ्रारेड। और जब बैगनी से नीचे आएंगे तो पराबैगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। वैज्ञानिक यह बता दिए कि दिखती तो 7 ही रंग की किरणें हैं, लेकिन इन 7 रंगों की किरणों के अलावा भी और किरणें होती हैं, जिसे अवरक्त किरणें कहते हैं और पराबैगनी किरणें कहते हैं। और इन सभी किरणों को हम देख नहीं सकते। एक्सरे किरणें भी उसी में से आती हैं। 7 रंगों का तो अपना एक अलग महत्व है ही, और जो नहीं दिखती हैं वो वैज्ञानिक खोजों के कार्य में आती हैं।
समुद्री खोज में, रडार में, इलाज में, चिकित्सा में, विद्युत चुंबकीय तरंगें इसको कहते हैं। हमें रेडियो सुनना होता है, टेलीविज़न सुनना होता है, तो यही किरणें सहयोगी होती हैं। तो दिखती तो सात ही रंग की किरणें हैं, लेकिन ताकतवर कौन सी किरणें हैं? जो नहीं दिखाई देती हैं, वो ज्यादा ताकतवर किरणें हैं। तो हमें यह मानना पड़ेगा कि जो चीजें हमें नहीं दिख रही हैं, उनका भी अस्तित्व है, और न सिर्फ अस्तित्व है, बल्कि वह बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। एक्सरे कहाँ देख पाते हैं, और आज इलाज के काम आता है। एक्सरे का आविष्कार तो नहीं, एक्सरे का अगर खोज नहीं हुआ होता तो जो लोगों का हड्डियां टूट जा रही हैं, वो जुड़ नहीं पाती, उनका इलाज नहीं हो पाता। तो नहीं दिखने वाली चीजें बहुत ज्यादा ताकतवर होती हैं। हमारा कान सुन कितना पाता है? 20 हर्ट्ज आवृत्ति से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक की ध्वनियों को ही सुन पाता है। तो क्या हम जितना सुन पाते हैं, सिर्फ उतनी ही चीजें हैं, उतनी ही ध्वनियां हैं? नहीं, ऐसी अनेकों ध्वनियां हैं जिन्हें हम नहीं सुन पाते। बहुत सारे जानवर, चमगादड़, चींटियां बहुत कम आवृत्ति के ध्वनियों को भी सुन लेती हैं। लेकिन अब हम कहेंगे कि भाई हम जो सुनते हैं हम तो वही मानेंगे। जो नहीं सुनाई देगा अब उसको नहीं मानेंगे? क्या आप जो नहीं सुन पाते हैं वो नहीं होता है? होता है। यदि अल्ट्रासाउंड नहीं होता तो बहुत सारे लोगों का जीवन ही संकट में पड़ जाता है। पथरी की बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर तुरंत बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवा करके आइए। अल्ट्रासाउंड वह ध्वनि है जो 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर की ध्वनि है, और यह ध्वनि इलाज के काम आ रही है। तो जो हम नहीं देख पाते हैं, जो हम नहीं सुन पाते हैं, वह भी होता है कि नहीं होता है? विज्ञान इस चीज को सिद्ध कर रहा है। जो नहीं दिखता है, जो नहीं सुनाई देता है, वह भी होता है, और न सिर्फ होता है बल्कि जीवन के लिए दिखने और सुनाई देने वाली चीजों से वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या भगवान अगर हमें नहीं दिखते हैं तो नहीं होते हैं? हमारे देखने की क्षमता ही कितनी है? 7 ही रंग की किरण तो हम देख पा रहे हैं, और सिर्फ 7 ही रंग तो नहीं ना है। हमारे सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही तो होती है। इसके इधर भी तो ध्वनि है, इसके इधर भी तो ध्वनि है, वो हम कहाँ सुन पा रहे हैं? और यदि नहीं सुन पा रहे हैं तो क्या और ध्वनियाँ नहीं हैं? तो भगवान होते हैं। एक और छोटे उदाहरण से इस चीज को समझते हैं। हमारा यह जो शरीर है, ये सेल्स से, कोशिकाओं से बना हुआ है। अब तो वैज्ञानिक हमारे शरीर के छोटी छोटी कोशिकाओं से क्लोन तैयार कर दे रहे हैं। मतलब जो कोशिकाएं हैं वह जीवित होती हैं,
हर कोशिका में प्राण होता है, हर कोशिका में आत्मा होती है, क्योंकि हर सेल, अंडा भी एक सेल है। विज्ञान के लोग पढ़े होंगे कि अंडा भी एक सेल है, बड़ा सेल है, एक कोशिका है। ऐसे ही हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं। तो क्या यहाँ पर जो कोशिका है हमारे संपूर्ण शरीर को देख पाती होगी? लेकिन फिर भी तो हमारा संपूर्ण शरीर है ना। हमारे पीठ पर जो कोशिका है, क्या वह हमारे शरीर के समस्त कोशिकाओं को, हमारे पूरे शरीर को वो देख पाती होगी? फिर भी तो हमारा शरीर है ना, और वह कोशिका भी है। क्या हमारे पेट में मौजूद जो कीड़े हैं हमारे समस्त शरीर को देख पाते होंगे? फिर भी तो यह काया, यह शरीर तो है ना। आखिर भगवान को किस प्रकार से प्रमाणित किया जाए और इसकी आवश्यकता क्या है? हम हैं तो भगवान है, और भगवान है तो हम हैं। पता नहीं कितने अनंत काल से समस्त ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, एक ही पथ पर चल रहे हैं, कितने अनुशासन में हैं। नियत समय पर दिन होता है, नियत समय पर रात होता है, नियत समय पर मौसम परिवर्तन होता है, नियत समय पर वर्ष पूरा हो जाता है। अगर ईश्वरीय शक्तियाँ नहीं होती, भगवान नहीं होते, तो यह सब कैसे संभव था? तो हमारे देखने की एक क्षमता है, हमारे सुनने की एक क्षमता है, हमारे सूंघने की एक क्षमता है, और जितनी हमारी क्षमता है दुनिया उसके पार भी है। इंद्रियों से परे भी दुनिया है, मन से परे भी दुनिया है, बुद्धि से परे भी दुनिया है। मन की गहराई में उतरें, आत्मा का अनुसरण करें, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के द्वारा आत्मा को उन्नति की तरफ ले जाएं, तो व्यक्तिगत रूप से हम ईश्वर को जान और पहचान सकते हैं। लेकिन यदि आपको जानना है तो आपको भी इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। आज इतना ही। कल पुनः एक नए विचार के साथ। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।